तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि बिल्कुल क्राउन जूल के बाद वाला शो था स्मैकडाउन का। और भाई ब्रॉक लेसनर ने तो तबाही मचा दी स्मैकडाउन के शो पे और हमें टाइटल चेंज भी देखने को मिले। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मैकडाउन के पूरे शो के बारे में कि कैसा ये शो हुआ। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स बात करते हैं टाइटल चेंज की। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्लेट फ्लेयर हो गई हैं स्मैकडाउन के लिए ड्राफ्ट और वो हैं रॉ वुमेंस चैंपियन। इसी तरह बेकी लिंच है स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन, बट वो हो गई हैं ड्राफ्ट रॉ ब्रांड के लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे टाइटल एक्सचेंज देखने को मिलता है और टाइटल एक्सचेंज होने के बाद रॉ वुमेंस चैंपियनशिप जाती है बेकी लिंच के पास और स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप जाती है शॉर्लेट फ्लेयर के पास। और व्यूअर्स टाइटल एक्सचेंज के बाद साशा बैंक ने अटैक कर दिया शॉर्लेट फ्लेयर पे। अब मे बी हमें इन्हीं दोनों सुपरस्टार की फ्यूड देखने को मिल सकती है स्मैकडाउन वुमेंस टाइटल के लिए। नेक्स्ट व्यूवर्स हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पे ओपन चैलेंज करते हैं मैच के लिए। तो यहाँ पे आते हैं सैमी ज़ेन और फिर हमें सैमी ज़ेन ने वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिला। और व्यूवर्स मैच स्टार्ट होने से पहले ही सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर सैमी को ग्रैब करके रिंग में फेंक देते हैं और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। और व्यूवर्स इस मैच के रिजल्ट्स की बात करूँ तो इस मैच में विनर बनते हैं ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद व्यूवर्स हमें एक्जेवियर वुड्स की ताज पोशी देखने को मिली। पहले तो रिंग में आते हैं कोफी किंगस्टन, फिर किंगस्टन इनवाइट करते हैं एक्जेवियर वुड्स को और करते हैं इनकी ताज पोशी। नेक्स्ट व्यूवर्स हमें मंसूर वर्सेस मुस्तफ़ा अली का मैच देखने को मिलता है और व्यूवर्स ज़्यादा कुछ तो नहीं है इस मैच में बताने को, बट इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो इस मैच में मंसूर डिफीट कर देते हैं मुस्तफ़ा अली को। नेक्स्ट फिर हमें स्मैकडाउन में डेब्यू करते हुए नज़र आते हैं हिट्रो की टीम, जो कि रिसेंटली ही ड्राफ्ट होते हैं स्मैकडाउन के लिए। एंड फिर हमें हिट्रो वर्सेस लोकल सुपरस्टार्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली हिट्रो का डेब्यू था तो जीतना भी हिट्रो को था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद व्यूअर्स शिंसुके नाकामुरा वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का हमें मैच देखने को मिला। व्यूअर्स इस मैच का स्टार्ट कॉर्बिन तो स्ट्रांगली करते हैं बट नाकामुरा थोड़ी ही देर बाद चीज़ों को बदल देते हैं। बट व्यूअर्स इस मैच के रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे बैरन कॉर्बिन ने विक्ट्री हासिल कर ली ओवर शिंसुके नाकामुरा। सो व्यूअर्स इस वीडियो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। और पहले तो रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि आर यू होल्डिंग दैट टाइटल फॉर मी, क्योंकि क्राउन जूल में तुमने टाइटल मुझे देने के बजाय थ्रो कर दिया सेंटर में और तुमने तो अपनी जॉब ठीक से नहीं की, बट मैंने अपनी जॉब ठीक से की है क्योंकि मैंने बीट कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। और पॉल हेमन ये सब सुन के बिल्कुल चुप ही खड़े होते हैं व्यूअर्स और उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता। फिर व्यूअर्स रोमन रेंस ने यहाँ पे डैनियल ब्रायन का नाम भी लिया और सिजारो, एज, जॉन सीना का नाम लेके कहा कि मैं इन सभी सुपरस्टार को बीट कर चुका हूँ और अब मैंने क्राउन जूल पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर को भी हरा दिया है। फिर रोमन रेंस पॉल हेमन से बोलते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ सुन रहा हूँ कि उसने एक ट्वीट किया है मेरे बारे में, ज़रा वो ट्वीट तो मुझे रीड करके दिखाओ। फिर पॉल हेमन है अपना फ़ोन निकाल के ब्रॉक लेसनर की ट्वीट रीड करके बताते हैं रोमन रेंस को। और व्यूअर्स वो ट्वीट कुछ इस तरह थी कि ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि द मोमेंट आई अराइव एट स्मैकडाउन आई विल बीट रोमन रेंस सेंसलेस। यानी ब्रॉक लेसनर ने ये कहा कि जब मैं स्मैकडाउन के शो पे आऊँगा तो मैं रोमन रेंस को तहस नहस कर दूंगा। सो व्यूअर्स इस ट्वीट को सुनने के बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं यही हूँ इस रिंग में और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आ जाए। फिर व्यूअर्स कमर्शियल आता है और उसके बाद फिर व्यूअर्स म्यूज़िक प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। और फिर जो हुआ ना वो तो बहुत ही बुरा था रोमन रेंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया रोमन रेंस पे वो देखने वाला था। और पहले तो ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को ज़बरदस्त वाली क्लोज लाइन लगा के रिंग से बाहर फेंक दिया और फिर कमेंट्री टेबल पे F5 लगाने वाले थे कि वहीं पीछे से आ जाते हैं दी ऊसोस, बट ब्रॉक लेसनर तो भाई किसी से समझ ही नहीं रहे होते और वो तो कैमरा मैन से कैमरा लेके सीधा रोमन रेंस पे थ्रो कर देते हैं, बट किसी तरह रोमन रेंस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर व्यूअर्स अगेन कमर्शियल आता है, बट इसके बाद रिंग में मौजूद होते हैं WWE ऑफिशियल एडम पियर्स और वो अनाउंस करते हैं कि ब्रॉक लेसनर के इस अटैक की वजह से ब्रॉक लेसनर को इनडेफिनेटली सस्पेंड किया जा रहा है। तो इतने में ब्रॉक लेसनर यहाँ आते हैं और वो एडम पियर्स से बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना ज़रा। तो एडम पियर्स कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं
था, इसीलिए हमने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। तो बस ये कहना था एडम पेयर्स का। और फिर ब्रॉक लेसनर ने एडम पेयर्स को लगाया 2 F5। सो व्यूअर्स, ब्रॉक लेसनर को तो WWE ने कर दिया है इनडेफिनेटली सस्पेंड। वैसे तो व्यूअर्स WWE ने इनडेफिनेटली सस्पेंड किया है लेसनर को, बट अभी आगे देखना ये है कि ब्रॉक लेसनर हमें कब देखने को मिलते हैं। सो व्यूअर्स, ये था स्मैकडाउन का धमाकेदार एपिसोड, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। और व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को कर सकते हो ऑन, ताकि WWE से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई फेसबुक पे देख रहा है तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।